हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अकेडमी जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला अपॉन द चेक बाउंस केस। चेक बाउंस केसेस को लेकर हमें ऑलरेडी पता है कि सेक्शन नंबर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर कोई चेक बाउंस होता है तो आफ्टर सेंडिंग द नोटिस अगर फिर भी पैसे ना दिए जाएं तो 2 साल की पनिशमेंट हो सकती है। बट अगर वो ऑफेंस अगर कोई कंपनी करती है, यानी कि अगर किसी कंपनी ने एक चेक को इशू किया है तो उस कंपनी के केस में पनिशमेंट किसको मिलेगी? बिकॉज कंपनी एक इंडिविजुअल बॉडी ने जिसको एक यहां पे पनिशमेंट मिल जाए तो क्या उसके डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, शेयर होल्डर्स को कंपनी पनिशमेंट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? इसका लॉ हमें दिया गया है सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। आज हम जो केस लॉ देखने वाले हैं वो बेसिकली यही देखने वाले हैं कि अगर एक कंपनी एक चेक को इशू करती है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी में कोई डायरेक्टर होगा, कोई शेयर होल्डर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, वो उस चेक को इशू करेगा। समवन हु इज ऑथोराइज्ड टू चेक दैट साइन, वो यहां पे उस चेक को इशू करेगा। बट अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो क्या उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के ऊपर लायबिलिटी आएगी? क्या उस पर्टिकुलर मैनेजर के ऊपर, क्या वो पर्टिकुलर सिग्नेटरी जो चेक यहां पे साइन कर रहा है, क्या उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? वो आज हम इस पर्टिकुलर केस के जरिए देखेंगे कि सेक्शन 141 में एक ट्विन रिक्वायरमेंट जो आज इस पर्टिकुलर केस में बताइए हमें कि भैया 2 रिक्वायरमेंट सेक्शन 141 में हमें चाहिए टू मेक एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन लायबल फॉर द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्लियर एवरीवन? जो कि हम लोग देखने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग जी। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो रमन, हेलो निखिल, चलो जी, वेरी गुड। तो यू सी द केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हितेश वर्मा वर्सेस MS हेल्थकेयर होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब सी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, हमें यहां पे क्या पता लग रहा है कि भैया एक बंदे ने अपील फाइल करी है कि मुझे चेक बाउंस केस में जो यहां पर पनिशमेंट मिली है मुझे मिलनी नहीं चाहिए थी। रीजन बीइंग, नो डाउट मैं यहां पे इस कंपनी का डायरेक्टर तो हूं, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है, इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूं कि बेसिकली यहां पे कंटेंशन क्या रेस करी जा रही है। बंदा ये बोल रहा है कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, कंपनी ने एक चेक को इशू किया जो चेक बाउंस हो गया है। अब चेक बाउंस होने के बाद क्या इस बंदे के ऊपर लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? इसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, बट ही इज सेइंग कि भैया ये यहां पे एक सिग्नेटरी जरूर है, बट ही इज नॉट अथोराइज्ड टू साइन दिस पर्टिकुलर चेक। यू सी यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक हमारा चेक आ जाता है, राइट? दिस इज बेसिकली अ चेक जहां पे क्या लिखा होता है, पे ₹1 लाख टू XYZ, और यहां पे आप इसको फिगर्स में लिख देते हो। यहां पे बैंक का नेम आ जाता है और यहां पे द ड्रॉई ऑफ द चेक, इसको यहां पे सिग्नेचर अपने करता है, राइट? जिसने इस चेक को इशू किया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो बंदा है पे ₹2 यानी कि XYZ को ये पैसा देना ही इज अ पे, ये इस केस में पे ही है। ये आ गया हमारा ड्रॉई जिसमें से पैसा निकलना है, यानी कि द बैंक इज द ड्रॉई, एंड ये आ गया ड्रॉयर जिसने इस चेक को इशू किया है। सिंपल बात है। अब बेसिकली ये तो एक नॉर्मल चेक है, बट अगर पैसा किसी कंपनी को देना हो, अगर पैसा एक कंपनी ने आपको पैसा देना है, तो जब ये चेक को इशू करेगी तो कंपनी तो यहां पे सिग्नेचर नहीं कर सकती। ऑब्वियसली बात है कि कंपनी खुद चल के यहां पे सिग्नेचर कैसे करेगी? तो यहां पे कंपनी अपनी तरफ से किसी ना किसी को अथोराइज सिग्नेटरी बनाती है। इट कैन बी एनी डायरेक्टर, इट कैन बी एनी मैनेजर, वो कोई मैनेजर भी हो सकता है, वो कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई चेक आप यहां पे कंपनी का सेक्रेटरी भी हो सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने इस कंपनी के यहां पर चेक के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। अब बाद में ये चेक बाउंस हो चुका है, पनिशमेंट यहां पे देने की बात आ चुकी है, तो बात यह कि क्या मिस्टर ए को भी पनिशमेंट मिलेगी? बिकॉज यू सी सेक्शन नंबर 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ना हमें एक पर्टिकुलर लॉ बताया गया कि देखो वाइकेरियस लायबिलिटी के कंसेप्ट में सेक्शन 141 में क्या बताया जा रहा है, दैट इफ द पर्सन committing an offense under section 138 is a company,
अगर जिस बंदे ने ऑफेंस किया है सेक्शन 138 में वो एक कंपनी है, देन एवरी पर्सन who at the time of the offense was committed was in charge of and was responsible to the company, वो सारे के सारे लोग जो कि कंपनी के इंचार्ज थे प्लस जो कि कंपनी के अफेयर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल थे। यहां पर ये जो वर्ड लिखा गया ना एंड, इसी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बताया मैं कि देखो, एक तो वो इंसान जो कि कंपनी का इंचार्ज है, मान लो एक डायरेक्टर है जो कि स्लीपिंग डायरेक्टर है और उसको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि भैया आप इस पर्टिकुलर चेक के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जिसको यहां पे ड्यूटी दे दी गई कि आप चेक को इश्यू कर सकते हो, यू आर अथोराइज सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर चेक। आपने सिग्नेचर तो दे दिए, बट क्या ये जरूरी है कि वो कंपनी के अफेयर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल भी होगा? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया कि जी व्हेनेवर, जब भी हमें कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो सेक्शन 141 हमें क्लियरली ये बताता है दैट यू कैन prosecute every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to the company as well as the company। एक बात तो हमें यहां पे ये बताई गई कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी डायरेक्टर या किसी पार्टनर के ऊपर यहां पे लायबिलिटी नहीं रेज कर सकते हो, आपको दोनों को केस में प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपली बोलूं कि भैया मुझे एक चेक इशू किया गया बाय द कंपनी, वो चेक बाउंस हो चुका, तो अब मैं केस कैसे फाइल करूंगा? क्या मैं यहां पे केस को इस तरह से फाइल करूंगा दैट मोंगा वर्सेस कंपनी एबीसी कंपनी व्हाटएवर, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे केस फाइल कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज अलोंग विद द कंपनी मुझे किसी ना किसी को तो ऐड करना पड़ेगा ही, नो, किसी ना किसी को तो ऐड करना पड़ेगा। या फिर मैं किसी डायरेक्टली किसी यहां पे कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूं कि भैया जो डायरेक्टर मिस्टर चौधरी साहब हैं उसके अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया। द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज ये एक वाइकेरियस लाइबिलिटी का ऑफेंस है, जहां पे ऑफेंस किया है एक्चुअली में कंपनी में, बट कंपनी के अंदर कुछ डायरेक्टर्स है, कुछ मैनेजर्स है, तो उनको हमें साथ में अटैच करना पड़ेगा। सिंपल बात, राइट? तो इस केस में ना हमें क्या बताया गया कि यू हैव टू फाइल द केस मोंगा वर्सेस डायरेक्टर एज वेल एज कंपनी। हमें उस कंपनी को भी प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, प्लस कंपनी डायरेक्टर मिस्टर एक्स एंड कंपनी एबीसी कंपनी, जो व्हाटएवर द कंपनीज, इस तरह से हम लोगों को केस फाइल करना पड़ेगा। यहां तक बात सबको समझ आई कि बेसिकली व्हेनेवर वी आर सुइंग द कंपनी, व्हेनेवर वी आर प्रोसिक्यूटिंग द कंपनी, हमें किसी भी एक डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, हुएवर जो कि इस कंपनी के अफेयर्स के लेके इंचार्ज भी है, प्लस ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नाउ ये बंदा कौन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है और जो इंचार्ज भी है? दोनों पॉइंट्स हमें देखने हैं। अगर कोई इंसान इंचार्ज है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा कि भैया एक बंदा है जो कि सिग्नेटरी है, जिसको ये यहां पे इंचार्ज बनाया गया है कि आप इस चेक को इश्यू कर सकते हो, बट ही इज नॉट हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, तो क्या इस बंदे को हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। सेक्शन 141 में हमें क्लियरली ये बताया गया दैट सी अलोंग विद द कंपनी, जब भी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजर को प्रोसिक्यूट करोगे, वो किसको कर सकते हो? ओनली टू दैट पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी प्लस एंड who is also responsible towards the affairs of the company. You see, clearly बता रहे हैं that if the person committing an offense under section 138 of the negotiable instrument is a company, अगर ये company है, then every person who at the time offense was committed was in charge of, एक बंदा जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी का इंचार्ज है, और साथ में वर्ड क्या यूज किया गया? एंड, यानी कि वो बंदा इंचार्ज के साथ साथ दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, के जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं, रेगुलर अफेयर्स हैं, उसको लेके वे वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल भी है, देन ओनली यू कैन प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। अब सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया देयर इज अ डायरेक्टर मिस्टर ए,
एक बंदा है जो कि डायरेक्टर है कंपनी का, मिस्टर ए, जो कि कंपनी का इंचार्ज तो है, जो कि कंपनी का इंचार्ज तो है, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या आप इस बंदे को वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? टेल मी एवरीवन, क्या आप इस बंदे को वाइकेरियस लायबिलिटी में सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या इसको हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। एक और डायरेक्टर है मिस्टर बी, मिस्टर बी है जो कि कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल to the affairs of the company, to the conduct of the company, but he is not in charge। वो कंपनी का इंचार्ज नहीं है। क्या इसको हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज सेक्शन 141 में जो रिक्वायरमेंट दी गई है एंड की दी गई है, द पर्सन शुड बी इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और इसी कारण इन दिस पर्टिकुलर केस हमें यही देखने को मिला कि भैया यहां पे डायरेक्टर साहब को प्रोसिक्यूट किया गया अलॉन्ग विद द कंपनी, बट अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी, तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया कि देखो भैया, इन दिस पर्टिकुलर केस में व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 141, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that it is only the signatory of the check that could be made liable for the alleged offense if that person is also responsible towards the affairs of the company। सिंपली बात, यानी कि देयर इज नो असर्शन मेड, जो कि इस केस में देखने को मिला कि ऐसा कुछ भी नहीं था इन द कंप्लेंट, that the appellant at the time of the commission of the offense was in charge of the business of the company। वो कंपनी का इंचार्ज नहीं था। एंड सेक्शन 141 के रिगार्डिंग हमें बताएगी ट्विन रिक्वायरमेंट्स, और वो डबल रिक्वायरमेंट क्या है? अ डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी एंड अ डायरेक्टर हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ इंचार्ज है उसको आप लोग प्रोसिक्यूट नहीं कर। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। बेसिकली इस जजमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि इस तरीके से तो हर डायरेक्टर के ऊपर से लायबिलिटी निकाली जा सकती है, कंपनी के अफेयर्स में से किसी और को लायबल किया ही नहीं जा सकता। दैट कैन बी अ क्रिटिसाइजिंग पॉइंट, बट दिस इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि हमें अभी के अभी देखने को मिली, राइट। इसी जजमेंट के साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लोग अन अकेडमी जुडिशरी में अपनी तैयारी करना शुरू करना चाहते हो तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, 50% का आपको ऑफ मिल रहा है, और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल प्रोवाइड करी जा रही है। यानी कि अगर आप लोग 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 24 महीने की यानी कि 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको दी जाएगी, वो भी आपको 50% ऑफ पे मिलेगी। आपको कोड यूज करना है MONGA, मोंगा कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है इस कोड को अप्लाई करने से। और जल्दी से जल्दी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑफर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है वो चल रहा है ओनली टिल द 13th ऑफ द February। February 13 को ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, एंड देन आप लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो तुरंत आप इसका यहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड ऑल्सो यू पीपल कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। जो बैच आप लोगों के लिए आ चुका है यूपी एंड जुडिशरी का कॉम्प्रीहेंसिव बैच, जिसमें कि मैं आपको सारे के सारे नए क्रिमिनल लॉस करवा रहा हूं। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। इस बैच की शुरुआत हो रही है 12th ऑफ द February को, टुडे इज 10th ऑफ द February, यानी कि 2 दिन बाद फ्रॉम द कमिंग वेडनेसडे इस बैच की शुरुआत करी जा रही है। आप सब लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, आपको लिंक में जाके अप्लाई करना है। रिमेंबर द कोड मोंगा कोड आप लोगों को अप्लाई करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 50% फ्लैट ऑफ के साथ साथ आपको डबल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करी जाए। आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। टेक